कंस्ट्रक्टिंग रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन एक क्लोज्ड फिगर है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, ठीक है, 8 साइड्स होती हैं। और रेगुलर के केस में ये तमाम जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है जी। अब अगर आप इस क्लोज्ड फिगर को देखें तो इसमें जो बनने वाला हर कॉर्नर एंगल है इसके अंदर जो वो एक तो बराबर है और उसकी मेजरमेंट 135 डिग्री है। अब ये क्यों है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम वर्क कर लेते हैं। फर्ज करें अगर मैं इस वर्टेक्स को इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है इससे ज्वाइन करता हूं तो एक ट्राइंगल बनती है। देन अगर इसको मैं इसी वर्टेक्स को इसके ऑपोजिट एक और वर्टेक्स से ज्वाइन करता हूं तो एक और ट्राइंगल बनती है, दो हो जाएंगी ट्राइंगल्स, ठीक है। देन इसी तरह इसी वर्टेक्स के साथ थर्ड ज्वाइन कर दें तो एक और ट्राइंगल बन जाएगी, 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें एक और ट्राइंगल बन गई 4, और यहाँ से अगर अब इससे ज्वाइन कर लिया जाए तो 2 ट्राइंगल्स और बन रही हैं, यानी ये 5th और ये 6th। तो इसका मतलब कि एक ट्राइंगल के अंदर होता है 180 डिग्री एंगल, तीनों एंगल का सम, ठीक है। और ये जो टोटल बन रही हैं ट्राइंगल्स वो 6 बन रही हैं। तो इसका मतलब 6 टाइम 180 डिग्री जो भी एंगल बनेगा वो इस ऑक्टागन के तमाम इंटरनल एंगल का सम बनेगा। और चूंकि सारे बराबर हैं, रेगुलर ऑक्टागन की हम बात करें तो 8 पे हम डिवाइड भी कर लेंगे। तो देखते हैं ये आंसर क्या आता है। देखें अगर हम 180 को डिवाइड कर लें 8 से तो ये 22.5 आता है, और मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ये 135 डिग्री बनता है। इसका मतलब हर जो एंगल होगा कॉर्नर एंगल वो 135 डिग्री का होगा, ठीक है जी। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम इसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए अब खुद एक कंस्ट्रक्ट करते हैं रेगुलर ऑक्टागन। तो इसके लिए जो हर साइड की लेंथ है हम फर्ज करेंगे अगर 3 सेंटीमीटर हो, मैं स्केल की मदद से एक 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। चलें फर्ज करें इतनी सी जो लाइन सेगमेंट है ये 3 सेंटीमीटर है, मैंने ए बी लाइन सेगमेंट स्केल की मदद से ड्रॉ कर ली, ठीक है जी। अब मैं जो 135 डिग्री का एंगल है वो कंपास से भी बना सकता हूं और प्रोट्रैक्टर से भी बना सकता हूं। प्रोट्रैक्टर से तो बहुत आसान है कि आप प्रोट्रैक्टर रखें, प्रोट्रैक्टर के वर्टेक्स को ए पॉइंट पे रखें और यहाँ से मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग नोट करें 135 जहाँ बनता है ए को उस पॉइंट से मिला देंगे, एंगल बन जाएगा 135 डिग्री का, ठीक है। लेकिन अब मैं जो जिस प्रोसेस से आपको फाइंड करना बनाना सिखा रहा हूँ वो है कंपास की मदद से, ठीक है। हम जानते हैं कि टोटल एंगल 180 का होता है और इसका हाफ अगर कर लिया जाए तो ये 90 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ से 90 का भी हाफ कर लें तो ये एंगल 135 का इसलिए है कि ये एंगल अगर 45 है तो ये रिमेनिंग 135 ही होगा क्योंकि इनका सम जो है वो 180 बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम शॉर्टली जल्दी से मतलब एक बना सकते हैं कि ये एंगल जो हमारा है वो 135 का। इस तरीके से हम 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक जो है वो यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेट रहे क्योंकि स्केल हो और फिर पेज हो उसके ऊपर ड्रॉ करना आसान होता है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ये अगर 180 डिग्री है, ये 90 है, ये इसका हाफ है, तो ये एंगल इस तरह से यहाँ पर बनेगा 135 डिग्री का, और यहाँ से इस तरह से हम रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। बात क्लियर होगी। ये एंगल 135 का है, 135 डिग्री का, जैसे ये एंगल है 135 डिग्री का, ठीक है जी। अब स्पेस कम होने की वजह से मैं जो है इस फिगर को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और हम इसको एक ओपन स्पेस पे जहाँ पर हमें ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं जी रिमेनिंग जो हमारी कंस्ट्रक्शन है जी। आप देख सकते हैं अब हम जो है एंगल तो बना चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बी पॉइंट पर कंपास की मेटल नोक रखें और पेंसिल को ए पॉइंट तक लाएं तो इतना रेडियस रखते हुए 3 सेंटीमीटर एक आर्क लगानी है हमने, और इतना ही रेडियस रखकर हमने एक आर्क ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए भी लगानी है जो 3 सेंटीमीटर की होगी। इस तरह हमें यहाँ से सी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें जो है अगर आप देखें हमें 8 वर्टिसेस पूरे करने हैं, ए बी सी डी ई
एफ जी एच, तो हमें एच पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ए ने एच से ज्वाइन होना है, बी ने सी से ज्वाइन होना है, इस तरीके से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब सी पॉइंट पे भी हम इसी तरह से 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एच पे भी 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि ये देखें यहाँ 90 बनता है और ये इसका हाफ 135, तो इसी के से यहाँ से 135 डिग्री बनाती हुई एक रे ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह आप देखें तो ये 90 बन रहा है और ये 45, तो ये 135 हो जाएगा। इस तरीके से ये देखें, अभी स्ट्रेट इसको ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मतलब सही सही ड्रॉ हो। तो ये यहाँ भी हमने अब 135 डिग्री के एंगल बना लिए हैं, ठीक है जी। हमारा ये काम भी यहाँ पे इतना हो गया है फिनिश, ठीक है। यहाँ भी 135 डिग्री, यहाँ भी 135 डिग्री बन चुका है एंगल। अब इस वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का रेडियस रख के आर्क्स लगाएंगे, फिर 135 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब मैं फाइनल जो कंस्ट्रक्शन है वो स्क्रीन पे शो कर दूंगा। जी स्टूडेंट्स, तो जब आप इस तरह से आर्क्स ड्रॉ करते रहेंगे तो ये हमारे पास फिगर कंस्ट्रक्शन की ये मतलब मुकम्मल हो जाएगी। मैंने इसके मेन पॉइंट्स आपसे शेयर कर दिए हैं, बाकी आपकी असाइनमेंट है कि आप इस फिगर को खुद भी मुकम्मल करेंगे।